एक मजबूर इंसान जब हैरान और परेशान होता है, उसे खुद समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक वही स्थिति हैदर की है। कुछ दिन पहले हैदर ने जो किया, अब हैदर को पश्चाताप है। आज हैदर थोड़ी देर पहले लाइव आया था और मैंने देखा है उसमें हैदर की मजबूरी साफ झलक रही है। कहते हैं सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने हैदर का खूब मुंह चाटा, अभी भी चाट रहे हैं। हैदर कुछ नहीं कर पा रहा है अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये लोग बराबर हैदर का मुंह अब भी चाट रहे हैं। हैदर ने जो बातें कही आप लोग सुनिए, पूरा वीडियो देखिए। थोड़ी थोड़ी दूर पर मैं हैदर की कही हुई बातों की क्लिप लगा रही हूँ और हैदर को मैं कुछ बताना भी चाहती हूँ। आप लोग अगर मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हर किसी को फर्ज है कि गलत को गलत कहो। तो गुलाम हैदर, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सभी लोग आपके साथ खड़े थे, हक और सच की आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन आपने क्या किया? आप लोगों ने कुछ लोगों के बहकावे में आकर खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आज लोग खामोश हो गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। आपने जो भी कहा आपको भी पता होगा, मैं यहाँ दोहराऊंगी नहीं। किस तरह आपके लिए जो लोग आवाज़ उठा रहे थे वो लोग शर्मिंदा हुए। यहाँ तक कि मोमिन मलिक साहब भी, भले ही उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन समझने वाले समझ गए। आपको भी बाद में लगा होगा कि आपने कुछ गलत किया है। आज आपकी लाइव में आपकी वो बातें बता रही हैं जो आप कह रहे हैं कि आपको अपनी कही हुई बातों का पश्चाताप है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ भारत को टारगेट करते हैं। क्यों नहीं आप पाकिस्तान में कुछ करते हैं? जो लोग आपका मुंह चाट रहे हैं ना, उनसे कहिए ना कि वो कुछ आपके लिए पाकिस्तान से करें। जब दोनों देश इन्वॉल्व होंगे, ये नहीं एक बार कागज़ लिख के भेज दिया और काम हो गया। अपने अंदर जुनून पैदा करो, अपने अंदर एक जोश लाओ, हर उस जगह जाओ, पाकिस्तान सरकार के दरवाजे तक जाओ, अपनी बात कहो। ये नहीं कि तुम केवल वीडियो बनाओ, वीडियो से तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। ले जाओ अपने साथ उन अपने यार दोस्तों को जो तुम्हारे लिए आवाज़ उठा रहे थे, तुमको अंसार बन्नी साहब तक ले गए। क्यों चुप हैं वो लोग? आप भी देखते हैं कि वो अपने वीडियो में आकर हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना चैनल चला रहे हैं, समझो इस बात को। नहीं समझोगे तो कुछ नहीं होगा। खामोश मत बनो। आपने ही तो सबको खामोश करा दिया। आपने कहा लोग मेरे बच्चों के नाम की रोटी खा रहे हैं, लोग मेरी पत्नी के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। मुझे शर्म लगती है। मुझसे लोग सवाल पूछते हैं। सवाल तो पूछेंगे ना, आखिर हर इंसान सवाल पूछेगा, ऐसा क्यों हुआ? जिन लोगों की वजह से सीमा भारत आई है वो अब आपके बहुत सगे बन गए हैं। क्यों नहीं आप रीमा से पूछते हैं? क्यों नहीं आप कुलसुम से पूछते हैं? क्यों नहीं मकान मालिक के घर जाकर सब कुछ पता लगाते हैं? क्यों नहीं वहाँ FIR दर्ज करवाते हैं? क्यों नहीं वहाँ सरकार के दरवाजे तक जाते हैं? इन लोगों को इकट्ठा कीजिए, हेल्प मांगिए वहाँ की आवाम से, ताकि लोग आपके लिए खड़े हो सकें। क्यों नहीं ले जाते हो उन लोगों को जो आपके आगे पीछे लगे हुए हैं, जो आपको समझाते हैं, सलाह देते हैं? क्यों नहीं वो लोग आपके वीज़े के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं कि आपको वीज़ा मिल सके, आप भारत आ सकें? आज आप सवाल कर रहे हो उन लोगों से जो लोग खामोश हैं। आप बात कर रहे हो हक और सच के लिए, तो हक और सच के लिए आवाज़ उठ रही थी, अभी भी उठ रही है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं हम जैसे जो लगातार इस केस पर बात कर रहे हैं। कभी तुम्हारी पत्नी को बजाते हैं, कभी बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो कुछ करना है तुम्हें करना है, बाकी कानून का काम है, कानून अपने तरीके से करेगा। बड़े बड़े ताले मत लगाओ भाई, क्यों ताले ना लगाएं? जब आवाज़ उठाने वालों की बेइज्जती होने लगी, उनको कहा जाने लगा कि मेरे बच्चों की कमाई तुम लोग खा रहे हो, चैनल चला रहे हो, शर्म करो बेगैरत लोगों, तो क्यों नहीं ताले लगेंगे मुंह पर?
गैरतमंद हर वो इंसान जिसके अंदर थोड़ी भी गैरत है वो चुप हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी हम जैसे लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। ये आपका ही किया धरा है। कम से कम आप अपनी बात रखते चैनल पर, पोलाइटली रखते, लेकिन आपने क्या किया है, अग्रेसिव होकर लोगों के बहकावे में आकर लोगों के समझाने पर आपने इस तरह किया। हमें भी पता है कि आप दुखी हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप उनसे खुल कर कहिए कि हमें ले चलिए, बैठ जाइए धरना देकर। क्यों नहीं आपको वीज़ा मिल रहा है? पाकिस्तान सरकार से गुहार लगाइए, जाइए, हर वो दरवाज़ा खटखटाइए जहाँ से आपका काम हो सकता है। इन्हीं सब लोगों को लेकर जाइए, इस्लामाबाद जाइए, धरना देकर बैठ जाइए। क्यों नहीं जाते हैं? जुनून पैदा करो ना अपने अंदर। बच्चों के लिए दुखी हो तो वो जुनून भी तो दिखना चाहिए। जुनून यूट्यूब पर नहीं दिखना चाहिए, काम पर दिखना चाहिए। अल्लाह ने दिया है बोलने के लिए। बिल्कुल, अल्लाह ने मुँह दिया है, भगवान ने मुँह दिया है सबको बोलने के लिए, और सब बोल भी रहे थे। कहाँ कोई चुप था? पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान वाले बोल रहे थे, लेकिन हुआ क्या? खामोश करा दिया गया। भारत की बहनें पाकिस्तान के चैनल पर जा जाकर आवाज़ उठाती थी, लेकिन उनको क्या कहा गया? मेकअप करके आ जाती हैं, लिपस्टिक लगा के आ जाती हैं और हा 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 करती हैं। अरे कभी कभी इंसान हंसता भी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। लगातार आवाज़ उठा रहे थे लोग, लेकिन सबको चुप करा दिया गया। क्यों? सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जिन लोगों ने चुप कराया उनका अपना फ़ायदा था, आपका फ़ायदा नहीं। लोग आज भी आपका फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। आपके बच्चों के लिए कहाँ आवाज़ उठ रही है? कौन उठा रहा है पाकिस्तान से आवाज़? कौन कर रहा है पाकिस्तान से कुछ तुम्हारे लिए? कौन मेहनत कर रहा है कि गुलाम हैदर को वीज़ा मिल जाए? इकरा जुनेजो क्या कर रही हैं? आप पूछिए ना उनसे। सब कुछ भारत सरकार के मत्थे मर देने से काम नहीं चलेगा, कुछ पाकिस्तान से भी करना पड़ेगा। दोनों देश जब बराबर इन्वॉल्व होंगे, लगातार बात करेंगे, तब कुछ हो पाएगा। इस तरह चैनल पर आकर आप दुनिया भर की बात करते हो, अपने बच्चों के बारे में बात करते हो, हिंदुस्तान के आला अधिकारियों, अदालतों, प्रशासन, मोदी जी, योगी जी, सबको बुलाते हो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। काम होगा तुम्हारा वीज़ा जब तुम्हें मिलेगा, और अपनी पाकिस्तान सरकार को भी इन्वॉल्व करोगे। कैसे? इकरा जुनेजो के पीछे पड़ो, उनसे जैसे मोमिन सर से सवाल किए थे, हर बार हर रोज़ उनसे आप पूछो कि कहाँ तक बात हुई हिंदुस्तान सरकार से, कौन कौन से कागज़ भेजे गए, उनको सोशल मीडिया पर भी दिखाओ, तब जाकर लोगों को भरोसा होगा। हिंदुस्तान में तो ये हो रहा कि कुछ पाकिस्तान से हो ही नहीं रहा, इसका भी प्रूफ तुम डालो। बाकी आवाज़ तो उठा सकते हो ना, क्यों खामोश हो? बिल्कुल उठा सकते हैं, हक और सच की आवाज़ बिल्कुल उठा सकते हैं, उठा ही रहे हैं। अब तक 2 साल होने को आए हैं, गालियां भी खा रहे हैं तुम्हारे लिए, और क्या कर सकते हैं? हिंदुस्तान में ज़्यादातर महिलाएं आपके साथ खड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान से क्या हो रहा है हम यही जानना चाहते हैं। एक भी प्रूफ ऐसा हम लोगों के सामने नहीं आया है कि पाकिस्तान सरकार ने हिंदुस्तान सरकार से कोई बात किया, कुछ किया। कुछ तो दिखाना चाहिए ना। मोमिन सर ने क्या दिखाया? नहीं, मोमिन सर ने एक एक चीज़ दिखाई है, फिर भी उनके ऊपर सवाल उठाए गए। कितनी बेइज्जती उनकी हुई है। लोगों ने कहा मोमिन सर को हटा दिया जाए इस केस से, कुछ नहीं होने वाला है। मोमिन सर वो इंसान है जो तुम्हारे लिए इतना खतरे में पड़ गए कि लोग उनके पीछे लग गए। कितना खतरा उनको बढ़ गया था। किस लिए वो लड़ रहे थे? किस लिए अपनी बेइज्जती करवा रहे थे? सोशल मीडिया पर तुम्हारी पत्नी ने कितनी बेइज्जती उनकी की, और तुम्हारी पत्नी को ही आगे कर कर सब कुछ कराया गया। लोग पीछे खड़े रहे कि ताकि फंसे तो यही फंसे। ज़रूरत भी क्या है हिंदुस्तान वालों को? कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं फंसेगा इसके लिए। सिर्फ और सिर्फ इसी ने अपने गले में फांसी का फंदा डाला है।
और आपको लगता है हिंदुस्तान से कुछ नहीं हुआ, मोमिन सर ने कुछ नहीं किया है। कल को जब बच्चे पाकिस्तान जाएंगे ना, तुम्हारे पास जाएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मोमिन सर ने क्या किया है। तुम्हारे लिए मोमिन सर हिंदुस्तान में जलील हो गए, उनकी रेपुटेशन खराब करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन मोमिन सर वो इंसान है कि जिनको भारत में लोग जानते हैं कि वो कैसे इंसान है, उनका काम बोलता है। सभी लोगों ने देखा है तुम्हारे केस में उन्होंने कितनी मेहनत की है, और आज मोमिन सर क्यों खामोश हुए, ये बात तुम्हें भी अच्छी तरह पता है। सीमा हैदर भारत में आई, 4 बच्चों को लेकर आई, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद करके आई। हम लोगों को बहुत दुख हुआ। हमारे देश में अवैध एंट्री की उसने, हमें बहुत ख़राब लगा कि पता नहीं ये जासूस है, आतंकवादी ग्रुप से है, कहाँ से। हम लोगों ने जमकर आवाज़ उठाई, आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम नहीं चाहते भारत में रहे, और ये एक न एक दिन पाकिस्तान जरूर वापस जाएगी, लेकिन कब ये हम नहीं कह सकते हैं। ये औरत कब तक सही रहेगा? बिल्कुल, ये कभी नहीं सही रहेगी। आज आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ही तो कहा था कि हमें शर्म आती है, लोग हमारी बीवी के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। आज आप फिर से उस तरह की बात कर रहे हैं कि ये कब तक सही रहेगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको भी लगा ना कि आपने पीछे जो बोला वो गलत बोला। अरे ये किसी की नहीं हो सकती है। जब ना ये जफ़र की हुई, न तुम्हारी हुई, किसी की नहीं हुई, तो हिंदुस्तान की कैसे होगी? हम सब भी जानते हैं। सचिन तो इसके लिए एक माध्यम है भारत में रहने का। पूछो ना अपनी सालियों से, पूछो ना उस कुलसुम से, इसकी सहेलियों से, क्यों आई है भारत। जफ़र से पूछो ना क्यों आई है भारत। सबको पता है, तुम्हें सब ने बेवकूफ़ बनाया है, सब ने बेवकूफ़ बनाया है, चाहे वो यूट्यूबर हों, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हों। आज भी तुम बेवकूफ़ ही बनाए जा रहे हो। इसलिए जो तुमको सलाह दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उनसे कहो कि हमारे वीज़े के लिए कुछ करो, हमारी सरकार तक चलो हमको लेकर। क्यों नहीं लोग जा रहे हैं तुमको लेकर? साफ पता चलता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा है, सिर्फ अपना चैनल चला रहे हैं सब लोग। तो सीमा हैदर तो देखो हमारे देश की गुनहगार है, कब जेल जाएगी, कब डिपोर्ट होगी, ये हम नहीं कह सकते। हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं। हम भी चैनल वाले हैं, और जब भी मौका मिलता है वीडियो लाती हूँ। तुम्हें हमारी यही सलाह है कि पाकिस्तान से कुछ करो। इकरा जुनेजो और अंसार बर्नी जी से रिक्वेस्ट करो कि जल्दी इस केस में कुछ करे, और आगे से ध्यान रखो, कुछ भी गलत मत बोलो किसी के लिए, नहीं तो बिल्कुल भी खामोश हो जाएंगे सभी लोग। जब तक आप भारत नहीं आते हैं, आपको वीज़ा के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए कि आपको वीज़ा जल्दी मिल सके। कस्टडी मोमिन सर ले चुके हैं, तुम्हें भी पता है। आखिर बच्चे किसको सौंप दिए जाए? मोमिन सर ने कभी ये नहीं कहा कि बच्चे हम रख लेंगे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कल को बच्चों के साथ अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? जब तक तुम नहीं आओगे, बच्चों की शिनाख्त कौन करेगा कि ये बच्चे गुलाम हैदर के ही हैं? मोमिन सर कैसे शिनाख्त करेंगे कि ये बच्चे गुलाम हैदर के ही हैं? इसलिए वीज़े के लिए जल्दी से जल्द कुछ ऐसा करो कि ताकि तुम्हें वीज़ा मिल सके और भारत आओ, अपने बच्चों को वापस लेकर जाओ। बाकी ऊपर वाले की जो मर्जी है वही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं, कुछ करें ना, सिर्फ इंतज़ार करें कि ऊपर वाला ही कुछ करेगा तभी होगा। चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।